Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 12th chapter, page number 176, question number 3. Put circle around the heaviest things and square around the lightest things given below. Put circle around the heaviest things and square around the lightest things given below. यहाँ पे जो चीज़ दिया गया उनमें से जो चीज़ हेवीएस्ट है मतलब ज़्यादा वजन है तो वो चीज़ के ऊपर सर्कल पुट कीजिए और जो चीज़ लाइटेस्ट मतलब हल्का है वो चीज़ के ऊपर स्क्वायर पुट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, कंपास बॉक्स रबर पेपर। कंपास बॉक्स रबर पेपर, ये जो 3 चीज़ दिया गया इनमें से सबसे हल्का कौन सा है? दैट इज़ पेपर। तो पेपर के ऊपर स्क्वायर पुट कीजिए। तो सबसे ज़्यादा वज़न कौन सा है? कंपास बॉक्स। तो कंपास बॉक्स के ऊपर सर्कल पुट कीजिए। देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, मोबाइल फोन हेलमेट स्पेक्टाकल्स। मोबाइल फोन हेलमेट स्पेक्टाकल्स मतलब चश्मा जो लगाते चश्मा। तो तीनों चीज़ में सबसे हल्का कौन सा है? दैट इज स्पेक्टाकल्स। तो स्पेक्टाकल्स के ऊपर स्क्वायर पुट कीजिए और सबसे वजन कौन सा है? हेलमेट। तो हेलमेट के ऊपर सर्कल पुट कीजिए। देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, सीजर फ्लोर मिल कुकर। सीजर फ्लोर मिल कुकर, ये तीनों में सबसे हल्का कौन सा है? दैट इज सीजर। तो सीजर के ऊपर स्क्वायर पुट कीजिए और सबसे वजन कौन सा है? फ्लोर में। तो उसके ऊपर सर्कल पुट कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 8, एप्पल वाटरमेलन कोकोनट। एप्पल वाटरमेलन कोकोनट, ये तीनों में सबसे हल्का कौन सा है? एप्पल्स। तो एप्पल्स के ऊपर स्क्वायर पुट कीजिए। सबसे वजनदार कौन सा चीज़ है? दैट इज वाटरमेलन। तो वाटरमेलन के ऊपर सर्कल पुट कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 9, पिलो सोफा ट्यूबलाइट। पिलो सोफा ट्यूबलाइट, ये तीनों में सबसे हल्का चीज़ कौन सा है? दैट इज पिलो। तो पिलो के ऊपर स्क्वायर पुट कीजिए और सबसे वजनदार कौन सा है? सोफा। तो सोफा के ऊपर सर्कल पुट कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 10, पिन पेन हैमर। पिन पेन हैमर, तो तीनों में सबसे हल्का चीज़ कौन सा है? पिन। तो पिन के ऊपर स्क्वायर पुट कीजिए और सबसे वजनदार चीज़ कौन सा है? हैमर। तो हैमर के ऊपर सर्कल पुट कीजिए। Then next come to the question number 4, fill in the blanks। fill in the blanks, ये blanks को fill up कीजिए। फर्स्ट नंबर 1 kg, that is equal to dash gram।
तो 1 kg जो है वो कितने ग्राम है? तो हमको मालूम है 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 1000 लिखिए। वन kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। देन सेकेंड नंबर, हाफ के जी इक्वल टू डैश ग्राम। तो हाफ के जी जो है वो कितने ग्राम है? तो 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। तो हाफ के जी मतलब 1000 का हाफ जो है कितना? तो 1000 का हाफ, सो दैट इज इक्वल टू 500 ग्राम। So half kg that is equal to 500 gram. Then question number 3, 1 kg equal to 5 into dash ग्राम। तो आपको मालूम है 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो फिर 5 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 1000 होगा? तो 5 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 1000 होगा? तो कैसे मालूम होगा? 1000 डिवाइड 5, सो दैट इज इक्वल टू 200। Then next come to the question number 4, 5 kg इक्वल टू डैश ग्राम। तो हमको पहले से मालूम है 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 2 kg दैट इज इक्वल टू 2000 ग्राम, 3 kg 3000 ग्राम, 4 kg 4000 ग्राम, 5 kg 5000 ग्राम। तो जब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते तो जो किलोग्राम दिया गया उनमें से 1000 मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे 5 kg दिया गया, 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना। सो 5 into 1000 दैट इज इक्वल टू 5000 ग्राम। सो 5 kg इक्वल टू 5000 ग्राम। Then next come to the question number 5, 3 kg equal to 3 into dash gram। So 3 kg equal to 3000 ग्राम। तो यहाँ पे 3 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 3000 होगा? तो कैसे मालूम होगा? 3000 डिवाइड 3, 3000 डिवाइड 3 that is equal to 1000। Then next come to the question number 6, 7 kg इक्वल टू डैश ग्राम। तो हमको पहले से मालूम है 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 2 kg 2000 ग्राम। तो जब kg को ग्राम में कन्वर्ट करते वो kg में 1000 मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे 7 kg दिया गया, 7 kg को ग्राम में कन्वर्ट करके लिखना। तो 7 kg इक्वल्स टू 7 into 1000, 7 into 1000 दैट इज इक्वल टू 7000 ग्राम। Then next come to the question number 7, 8 kg equal to 4 into dash gram। तो 8 kg इक्वल टू 8000 ग्राम। तो फिर 4 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 8000 होगा? तो कैसे मालूम होगा? 8000 डिवाइड 4, 8000 डिवाइड 4
that is equal to 2000. Then question number 8. From 10 kg and 1000 gram dash is heavier. तो यहाँ पे 10 kg और 1000 ग्राम दिया गया, ये दोनों में कौन सा हैवियर मतलब कौन सा ज़्यादा वजन है, कौन सा ज़्यादा है। तो 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 10 kg दैट इज इक्वल टू 10,000 ग्राम। तो सबसे पहले दोनों को मैंने सेम यूनिट में कन्वर्ट किया। 10 kg दैट इज इक्वल टू 10,000 ग्राम, 10,000 ग्राम देन 1000 ग्राम। तो ये दोनों में कौन सा ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा वजन है, 10 kg। तो वही लिखिए 10 kg इज हेवियर। फ्रॉम 150 ग्राम एंड 1.5 kg डैश इज लाइटर, ये दोनों में कौन सा हल्का है, 150 ग्राम और 1.5 kg। तो 150 ग्राम बाद में 1.5 kg। तो 1.5 kg जो है उसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। 1.5 kg जब 1.5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगी तो वो टाइम में 1.5 में 1000 मल्टीप्लाई करना। सो 1.5 kg दैट इज इक्वल टू 1500 ग्राम। तो 150 ग्राम और 1500 ग्राम में कौन सा हल्का है, सो दैट इज 150 ग्राम। Then question number 10. 2 kg equals to dash into half kg. 2 kg equals to dash into half kg. तो कितने हाफ kg से, तो पहले हमको मालूम है 2 kg मतलब कितने हाफ kg। सो 1 kg दैट इज इक्वल टू 2 हाफ kg। So 2 kg that is equal to 2 into 2 that is equal to 4 half kg। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 half kg। Then next come to the question number 5. In which unit do given things are purchased generally, in gram or kg, in gram or kg, join in an appropriate way. In which unit do given things are purchased generally। तो यहाँ पे जो चीज़ दिया गया वो चीज़ को हम कौन सा यूनिट यूज़ करके खरीद करते, इन ग्राम और केजी, ग्राम यूज करके या केजी यूनिट करके। जॉइन इन एन अप्रोप्रिएट वे, तो सही तरीके से ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ चीज़ का नाम दिया गया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी कुछ चीज़ का दिया गया। तो 20 में देखिए यहाँ पे ग्राम और किलोग्राम। तो मिलेट को हम किलोग्राम यूज़ करके, मिलेट को हम किलोग्राम में यूज़ करके खरीद करते, तो इसलिए मिलेट को किलोग्राम के साथ ज्वाइन किया गया। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ दिया गया, सबसे पहले रीड करते हैं। सैफरन, ओनियन, क्लोव, ब्लैक पेपर, शुगर, पोटैटो, कैशनट,
सैंडल एंड व्हीट। तो शुगर को कौन सा यूनिट यूज़ करके हम खरीद करते शुगर को, दैट इज शुगर का हम ग्राम यूज़ करके खरीद करते और किलोग्राम यूज़ करके भी खरीद करते। तो ग्राम लिखोगी तो अच्छा रहेगा, तो ग्राम लिखिए। देन ब्लैक पेपर को हम ग्राम यूज़ करके खरीद करते हैं। देन पोटैटो, तो पोटैटो को हम केजी यूज़ करके खरीद करते। कैशनट ग्राम यूज़ करके जनरली हम खरीद करते। देन सैंडल ग्राम यूज़ करके हम खरीद करते। व्हीट किलोग्राम यूज़ करके हम खरीद करते। ओनियन किलोग्राम यूज़ करके खरीद करते। देन सैफरन को हम ग्राम यूज़ करके खरीद करते। क्लोव्स, तो क्लोव्स को हम ग्राम यूज़ करके खरीद करते। Then next come to the question number 6. Fill in the blanks by grams or kilogram. Fill in the blanks by grams or kilogram. ग्राम्स और किलोग्राम को यूज़ करके ये ब्लैंक्स को फिलअप कीजिए। फर्स्ट नंबर, द वेट ऑफ ए व्हीट सैक ऑफ is 50. The weight of a wheat sack is 50. तो एक सैक व्हीट का जो वज़न है वो 50 ग्राम है या किलोग्राम है, तो 50 किलोग्राम। तो सैक ऑफ व्हीट जो होता है वो किलोग्राम में यूज होता है। देन सेकेंड नंबर, द वेट ऑफ माई फ्रेंड इज 25. द वेट ऑफ माई फ्रेंड इज 25. मेरा जो फ्रेंड है उसका वजन 25 क्या है, ग्राम है या किलोग्राम, 25 किलोग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 3, the weight of a packet of potato chips is 50 dash. The weight of a packet of potato chips is 50 dash. एक पोटैटो चिप्स का पैकेट का वज़न 50 किलोग्राम या 50 ग्राम। तो चिप्स पैकेट का जनरली ग्राम्स होता है, सो 50 ग्राम्स। देन क्वेश्चन नंबर 4, the weight of a fevistick tube is 15 dash. The weight of a fevistick tube is 15 dash. एक फेविस्टिक ट्यूब का जो वेट होता है वो क्या होता है, 15 ग्राम या किलोग्राम, सो 15 ग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 5, the weight of a packet of mustard seed is 10 dash. The weight of a packet of mustard seed is dash 10 dash. एक मस्टर्ड सीड्स का पैकेट जो है उसका वज़न 10 ग्राम है या किलोग्राम, सो दैट इज ग्राम। Then question number 6, the weight of a mobile phone is 150 dash. The weight of a mobile phone is 150 dash. एक मोबाइल का वज़न 150 क्या है, ग्राम या किलोग्राम,
that is gram.